Good morning, all of you. I am Neeta Sharma from Layal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण में राइटिंग सेक्शन के अंदर अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन को हम इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। पैराग्राफ राइटिंग को एक तरीके से हम छोटा निबंध भी नाम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही अनुच्छेद यानी एक ही पैराग्राफ में हम उस विषय से संबंधित अपने सारे विचारों को लिख सकते हैं। 80 से या 100 शब्दों में बात पूरी कह पाना कठिन होता है, लेकिन अनुच्छेद में न तो कोई भूमिका होती है न उपसंहार होता है। जैसे अपन निबंध में कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है तो उस टॉपिक का पहले अपन इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसमें अलग अलग पॉइंट्स बनाते हैं और काफी लंबी चर्चा करते हैं। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह सीधे मुख्य विषय से शुरू होता है और विषय पर ही समाप्त हो जाता है। एक अच्छे अनुच्छेद में क्या क्या गुण होने चाहिए? क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो, एक तो वाक्य है वो सीधे सरल और छोटे छोटे होने चाहिए। वाक्य आपस में कनेक्ट होने चाहिए। सारे वाक्य मुख्य विषय से संबंधित होने चाहिए। जो भी वाक्य हम बना रहे हैं वो मुख्य विषय से, मान लो हमें स्वच्छ अभियान पर निबंध ये पैराग्राफ लिखना है तो हमारी जो लाइनें होगी वो शॉर्ट होगी, छोटी होगी और सारी जो लाइनें हैं वो किससे? स्वच्छता से संबंधित ही होगी। उसमें उदाहरण या दृष्टांत की जगह विचारों का विस्तार होना चाहिए। विषय में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर क्रम से होने चाहिए। देखिए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी भारत स्वच्छ रहेगा तो भारत स्वस्थ भी रहेगा। अब ये है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। ये नारा सबसे पहले किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। तो स्टार्टिंग से आप लिखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। उन्होंने भारत को शौच और गंदगी से मुक्त बनाने का प्रण लिया। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की सूरत बदली है। पहले लोग रेलवे लाइन के आसपास शौच किया करते थे, आज हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर घर में शौचालय बन गए हैं। स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी शौचालय बना दिए गए हैं। धीरे धीरे लोग उनका उपयोग करना सीख रहे हैं। पहले नगरों में गंदगी के ढेर हुआ करते थे, इसलिए लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फैला देते थे। परंतु अब लोगों को स्वच्छता की आदत पड़ गई है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी गंदगी फैलाने से डरते हैं। बिस्किट खाया और पन्नी सड़क पर फेंक दी, अब लोग इससे डरने लगे हैं, उन्हें शर्म आने लगी है। जब बच्चे ही बड़ों को गंदगी फैलाते देख टोक देते हैं तो बड़ों के भी हाथ रुक जाते हैं। आशा है शीघ्र ही भारत है न केवल स्वच्छ बनेगा बल्कि स्वस्थ भी बनेगा। रियलिटी शो, रियलिटी शो क्या होते हैं? ये जो अभी टीवी में विभिन्न प्रकार के डांस प्रोग्राम आते हैं और जो भी गाने के प्रोग्राम आते हैं, इंडिया गोस टैलेंट और इस तरीके के जो शोज आते हैं जिसमें प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें जगह जगह से जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं, वो रियलिटी शो होता है। तो दूरदर्शन पर मनोरंजन की भरमार है। आजकल सबसे बड़ा मनोरंजन कार्यक्रम है रियलिटी शो। ये विभिन्न प्रकार के हैं, इनमें पूरे देश में खुलकर प्रतियोगिता होती है। देश के किसी दूर कोने में बैठा कलाकार भी इसके सारी अपनी कला को पूरे देश के दर्शकों के सामने दिखा सकता है। अब पूरी दुनिया में कौन कलाकार किस में क्या प्रतिभा है हमें नहीं पता। हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? हम रियलिटी शो के माध्यम से देख सकते हैं और पूरे देशवासी हैं वो अपने जो कला है उसका प्रदर्शन है वो हमारे सम्मुख पेश कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गायन और नृत्य के क्षेत्र में एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे सामने आए हैं। वे देखते ही देखते देशवासियों के हृदयों के सम्राट बन गए। न केवल उन्हें लाभ मिला अपितु हर छोटा मोटा कलाकार अपने आप को साधने में लग गया। इससे कलाओं का विकास हुआ। दूसरी ओर लोगों को गिने चुने कलाकारों की बजाय अनेक प्रतिभाओं को सुनने व देखने का अवसर मिला। कुल मिलाकर दोनों को लाभ मिला। ये रियलिटी शो सचमुच वरदान है। नेक्स्ट देखिए आप, बसंत ऋतु। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। 6 ऋतुओं में सबसे सुहानी ऋतु यही है। लोग वर्षा ऋतु में भी बहुत झूमते हैं, परंतु जो सौंदर्य और सुहानापन वसंत में है वह वर्षा ऋतु में नहीं है। बसंत ऋतु शीत और शिशिर के पश्चात आती है। इन दिनों प्रकृति में नई कोपलें खिल उठती हैं।
पेड़ नई नई फुनगियों से भर जाते हैं, टहनियां नए कोमल पत्तों से लद जाती हैं, डाली डाली फूलों से महक उठती है, प्रकृति मानो दुल्हन सा रूप संवार कर सज जाती है, मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं, वातावरण में हल्की शीतलता होती है, फाग और होली की मस्ती सारे वातावरण पर छा जाती है। यह ऋतु नव निर्माण, सृजन और आरंभ की ऋतु है। यह ऋतु बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी को अच्छी लगती है, सभी को भाती है। आदर्श शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वह देश के बच्चों का भविष्य संवारता है। उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी तक, उनके मस्त मस्तिष्क तक पहुंचाना। उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे मनुष्य बनना। तो इस तरीके से अच्छे शिक्षक के गुण आपको समझाने हैं। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अनुच्छेद हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।